हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे सेशन को। और गाइस, आज है फ्राइडे और आज से भी हमारी दोबारा से सेल जो है वो स्टार्ट हो गई है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि जो बच्चे अभी भी यूपी के लिए कोर्सेज देख रहे हैं, सो यूपी के कोर्सेज दोबारा से सेल पे आ गए हैं। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी डिटेल्स बता दूंगी। अभी क्लास को शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से पहले। ठीक है जी, चलिए। पहला क्वेश्चन गाइस, अभी हमारा वही वाला चैप्टर चल रहा है। फटाफट से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। एम्ब्रियोलॉजी ही चल रहा है अभी। और मैंने आपसे बोला था कि एम्ब्रियोलॉजी जो है वो उसका हम जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ रागिनी, प्रीति, सोनी, चार्ली, सुशीला, नमस्कार जी सभी को। चलो भाई, और अभी तक 11 वॉचिंग पे कुछ भी लाइक्स नहीं आए हैं। फटाफट से लाइक करो, पहले हाजिरी लगाओ, सारी अटेंडेंस लगाओ। गुड मॉर्निंग पंकज जी, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, हाजिरी लग गई। चलो पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर चल रहा है हमारा। गुड मॉर्निंग माधुरी, अंशुल जी, पंकज जी नमस्कार। चलिए, रजनी जी गुड मॉर्निंग जी। तो सुप्रा न्यूरल स्पेस की बात चल रही है गाइस। हम एम्ब्रियोलॉजी ही कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। और जनरली इसके क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं, इजीली नहीं मिलेंगे। तो बेटर ये है कि आप मेरे साथ इसको रिवाइज करते चलेंगे। Supranuclear space is the space formed between the ectoderm and the neural plate, between the ectoderm and the endoderm, between the neural plate and the neural tube. देखिए बेटा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो जगह होती है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं। देखो, हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में आए ना आए वो अलग बात है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जगह होती है, वी कॉल इट सीलोम। ठीक है, ये सीलोम होती है। एक्टोडर्म और न्यूरल प्लेट कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, न्यूरल प्लेट एंड न्यूरल ट्यूब। ठीक है, क्लियर है गाइस। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल क्रेस्ट का बनना, यानी कि अब जो नोटोकॉर्ड है उसके लिए जगह बनाई जा रही है आगे डेवलपमेंट के लिए। तो न्यूरल क्रेस्ट भी बोला जाता है एट द बॉर्डर ऑफ द नॉन न्यूरल एक्टोडर्म। ध्यान से सुनिए, नॉन न्यूरल एक्टोडर्म। ठीक है, और न्यूरल फोल्ड मिड लाइन में न्यूरल ट्यूब तक आ रहे हैं, उसी को आपने बोला सुप्रा सुप्रा न्यूरल स्पेस। क्लियर हो गया ये। तो गैस्ट्रुलेशन के बाद का स्टेप है ये। तो एट द बॉर्डर ऑफ द न्यूरल प्लेट एंड एक्टोडर्म, दैट इज द न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, चलो। यस यस, आर के पिल्लई इज गुड, कुमार मलिक इज गुड। अगर आप पे टाइम है आप बिल्कुल पढ़िए। रागिनी बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत अच्छी बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है बेटा, आर्केंट्रॉन की आर्चेंट्रॉन कैविटी की जो छत बनी हुई है ऊपर, जो हमने कई बार आपको अभी पीछे की क्लासेस में बना के दिखाई है। तो ये छत बेटा जी, ये एमपी रूफ वाली, ये आपका इसको क्या बोलोगे, छत किससे बना हुआ है? which form the roof of the archentron? Micromeer, macromeer, both micromeer and macromeer, or none of the above? क्या आंसर आएगा बेटा? दोनों से बनी हुई है। रूफ ऑफ द आर्चेंट्रॉन, ये क्वेश्चन बेटा आपकी मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि दिस क्वेश्चन इज अ पीवाईक्यू एंड ये केवीएस में आया हुआ है, यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, मार्क करिएगा। तो एक्चुअली में आर्चेंट्रॉन हमने क्या पढ़ा था? एम्ब्रियोनिक गट कैविटी है। ठीक है, गट कैविटी है। तो आंसर क्या बनेगा? देखिए, यहाँ पे रूफ ऑफ द आर्केंट्रॉन में एक्चुअली में मीजोडर्म से बनती है ये। किससे बनती है बेटा? मीजोडर्म। तो मीजोडर्म में उस समय क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, इन्वोल्यूशन, जो हमने कल पढ़ा था लास्ट।
ठीक है, और ये ऊपर की तरफ मिलता हुआ चला जाएगा, यानी कि मैक्रोमियर धस रहे हैं, दोनों दोनों धस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्रोमियर एंड माइक्रोमियर बोथ। बेटा पूरा रटने से अच्छा है हाँ कि इसको एक बार कॉन्सेप्चुअली भी हम लोग समझ लें, ठीक है। रटा हुआ भूल सकते हैं, लेकिन एक बार कॉन्सेप्चुअली अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो वो अच्छे से इजीली याद हो जाएगा हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, द मिड डॉर्सल स्ट्रिप of the archentronic roof is called mid dorsal strip। बीच की पत्ती, बीच वाले एरिया पूछ रहा है। The mid dorsal strip of the archentronic roof is called the न्यूरल ट्यूब बोलेंगे बेटा, न्यूरल ट्यूब। नोटोकॉर्ड तो थोड़े समय के लिए बनेगा, अभी पहले न्यूरल ट्यूब बनेगी फिर नोटोकॉर्ड बनेगा, बताओ। नोटोकॉर्ड बनेगा या न्यूरल ट्यूब बनेगी, ये बता दो बस। सेंटर मिडलाइन की पोजीशन पे जब होता है ये क्या बनाएगा, लेंथ ऑफ द न्यूरो एक्सिस। न्यूरो एक्सिस बेटा फिर आगे जाके वही सिग्नल देगा कोरॉइड प्लेक्सिस की तरफ, और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बनना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट शुड बी द आंसर, न्यूरल ट्यूब, प्रिजम्पटिव न्यूरल ट्यूब। हाँ हाँ सुशीला जी, कल हुआ था क्लास, सुबह 12 बजे का क्लास हुआ था। कल थर्सडे था तो एक ही क्लास होता है यूट्यूब पे, और कल मेरा इस पे ऐप पे क्लास हुआ था 10 बजे और 11 बजे रात को। कल 10 और 11 बजे आपका ऐप पे क्लास देख लेना, कल मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं यूपी वाले। एक यूपी का क्लास था 10 बजे, 11 बजे राजस्थान वालों का क्लास था, ठीक है, ये पेड क्लास था ऐप वाला। चलिए, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब बेटा, न्यूरोलेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, यस न्यूरोलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, न्यूरोलेशन फर्टिलाइजेशन के कितने समय बाद स्टार्ट होता है। The neurulation start about how much hours after fertilization? बेटा न्यूरोलेशन में काफी समय लगता है, आप ये मान के चलिए कि जितना ज्यादा समय लगेगा, मतलब न्यूरोलेशन, न्यूरल ट्यूब के बनने की प्रोसेस को हम लोग न्यूरोलेशन बोलते हैं, ठीक है। और बेटा ये तो हफ्तों बाद होता है, मतलब कि आप ये मान के चलिए छोटे से छोटे जीव में भी कम से कम 45 घंटे का समय लगेगा, कम से कम। मतलब मैं अगर आप अपनी बात कर रहे हो नॉर्मली, क्योंकि या किसी जानवर का नाम तो दिया ही नहीं हुआ कि आप एम्फिऑक्सस में बता दो या आप चिक में बता दो, तो इसमें मैक्सिमम लेके चलते बेटा। नॉर्मली मैं आपको बताऊं न्यूरोलेशन होता है 17 से 21 दिन बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अपने अंदर बता रहे हैं, ह्यूमंस के अंदर बता रहे हैं, क्योंकि ये काफी टाइम बाद होता है गाइस, शुरू के 5-6 दिन तो इम्प्लांटेशन में ही लग जाते हैं, ठीक है, इसी वजह से। आगे क्वेश्चन आगे बेटे, डर्माटोम, डर्माटोम वाली जो लेयर है क्या बनाएगी बेटा, एक एक क्वेश्चन को प्लीज नोट करते चलिएगा। डर्माटोम त्वचा जहां पे नर्व आपकी आके मिलती हैं, ये क्या बनाती है, द डर्माटोम्स फॉर्म द,
क्या आंसर आ रहा है बेटा बताओ? नो, सारे लोग गलत है। हेलो हेलो शिवानी, गुड आफ्टरनून। सारे लोग गलत हो, सारे लोग गलत हो गए बेटा। डर्माटोम क्या होता है ये समझ लो। एक्चुअली में बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके ब्रेन से और आपकी स्पाइनल कॉर्ड से बेटा जितनी भी नसें आती हैं, ठीक है, तो स्पाइनल नर्व जो है, स्पाइनल नर्व आपके जिस हिस्से में आएंगी, अंदर अंदर की जगह कह रही हूं मैं, बिल्कुल अंदर जहां कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहां पे जहां पे नर्व ये स्पाइनल नर्व्स आएंगी ना, वहां पे बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मतलब उस नर्व में अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको उस जगह प्रॉब्लम आनी, दिक्कत आनी, सुनपना या एनी ऑफ द नर्वस प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो डर्माटोम होता है, इट रिप्रेजेंट द कॉरेस्पॉन्डिंग डर्माटोम। तो डर्माटोम कोई एपिडर्मिस नहीं बनाता, ये एरिया की, आपकी त्वचा की वो जगह है जहां पे कोई स्पाइनल नर्व आकर आपको इनरवेट कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है भाई ये वहां से आ रहा है एरिया। कोई लेयर नहीं है ये स्किन की, तो नन ऑफ द अबव आएगा भाई। हाँ, नन ऑफ द अबव। डर्माटोम इज नथिंग, ये आपकी जहां से अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड से नसें आती है ना जब, और जिस जगह पर आपकी, जैसे यहाँ पे कोई नस आ रही है, यहाँ पे कोई नस आ रही है, अंदर से नसें जो आ रही है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया को बताती है। तो डर्माटोम आर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। मेरे ख्याल से आज चलेगी रजनी है, आज और कल भी चलेगी शायद। अभी देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, 12:35 तक, और कल तक करा देंगे इसको बाकी हम, ठीक है। करते रहो अभी, क्योंकि देखो ये चैप्टर बार बार अब टाइम नहीं है, अब ये हो गया तो हो गया, अब मैं इसके बाद दोबारा पुराना रिवाइज कराऊंगी अब आपको। अब आप ये समझ लेना, मैं थोड़ा बोटनी कराऊंगी आप लोगों को, बहुत हो गया है ये जूलॉजी, ठीक है। तो इसलिए बेटा जो करना है कर लो अभी हाथ के हाथ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द रूफ ऑफ द ब्लास्टोसील, द रूफ ऑफ द ब्लास्टोस्पील, ये दो लेयर में बट गई, आउटर एपिडर्मल, एक्टोडर्म एंड इनर। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी नाइस, पीवाई क्यू है ये। The roof of the blastocele splits into two layers, an outer epidermal, ectoderm and, बताइए बेटा, ये डर्माटोम वाला क्वेश्चन नया होगा आपके लिए, है ना? हाँ, आई गेस ये आपने देखा नहीं होगा क्वेश्चन, तो जो आपको नया नया क्वेश्चन लग रहा है ना, उसको आप लोग जरूर अच्छे से रिवाइज कर लेना। हाँ जी, एपिडर्मल, एक्टोडर्म और आउटर एंड इनर। बेटा नर्वस सिस्टम एक ही होता है भाई, आउटर इनर क्या होता है ये बताओ मुझे जरा। आउटर तो एपिडर्मल एक्टोडर्म हो गया, क्योंकि देखो नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्म का ही पार्ट है, अगर आपको कुछ कुछ याद हो। कुछ कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा? हमने क्या पढ़ा था, आपका एपिडर्मिस, एक्टो, ये आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट, ये सब उससे बना हुआ है, एक्टोडर्म से बना हुआ है। तो बताइए, इनर नर्वस सिस्टम आएगा या इनर एंड आउटर नर्वस सिस्टम आएगा, ये सब या बेवकूफ बना रखा है आपका? बताओ भाई। बेटा नर्वस सिस्टम एक ही होता है, इनर एंड आउटर नर्वस सिस्टम से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप बोथ ए एंड बी करोगे। हम नर्वस सिस्टम को एक साथ लेके चलते हैं, बस इतना फर्क होता है कि एक तो आप सीएनएस लेते हो जिसके अंदर आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और एक आ जाता है बेटा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपकी सारी नर्व्स आती हैं, और ये नर्व्स में स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं, साथ में इसमें मोटर नर्व्स भी आती हैं, और साथ में जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली नर्वस सिस्टम पूरा एक ही है हमारा, बस काम और उसका करने का मतलब है, ठीक है। हेलो वैभव मिश्रा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। अरविंद जी गुड आफ्टरनून। सोनी कश्यप जी गुड आफ्टरनून। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बेटा सेंसरी प्लेट, जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हो उसमें एक स्टेटमेंट आता है सेंस प्लेट का, आपको बताना है सेंस प्लेट एम्ब्रियो के कौन से पार्ट में है। अगर याद है तो बताओ, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको।
सेंस प्लेट बेटा, देखिए जो आपका नर्वस सिस्टम है सेंस वहीं से आएगा। अभी जैसे हमने डर्माटॉम की बात करी, वो क्या है, वो आपके जो 5 इंद्रियां बनी है, त्वचा की, आईज, ईयर्स, ये सब सेंसेस में आ रहा है। तो आपके हेयर हो गए, आपके नेल्स हो गए, आपकी त्वचा हो गई, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टोडर्म है दैट एक्चुअली बिकम द सेंसरी पार्ट। तो अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि डोर्सोलेटरल, एंटेरोवेंट्रल, वेंट्रल एंटेरोवेंट्रल का मतलब हो गया भाई ऊपर नीचे, आगे पीछे, टेढ़ा दाएं बाएं, ये आपको पोजीशन बतानी है बस। बताइएगा, डोर्सोवेंट्रल, डोर्सोलेटरल, पोस्टीरियो वेंट्रल, कैसे बन रहा है भाई बताओ नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन समझ गए, सेंस प्लेट का मतलब है भाई नर्वस सिस्टम पूछ रहा है आपसे बस। और ये मोटा मोटा हमें पता है कि नर्वस सिस्टम, त्वचा, बाल, ये सब हमारा किससे बनता है। तो जो डॉर्सल साइड है बेटा आपकी, हमेशा डॉर्सल, हम कॉर्डेटा में क्या पढ़ते हैं, डॉर्सल न्यूरल ट्यूब, डॉर्सल नोटोकोड, नोटोकोड कैसी होती है, डॉर्सल होती है। और यही याद में वेंट्रल साइड में दूसरे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, डॉर्सो वेंट्रल। सी आएगा, वेरी गुड। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रल के अगर तो डॉर्सल पे आपका बेटा आपका क्या बन रहा है, बैक साइड है, वो न्यूरल प्लेट बनाती है, ठीक है। और वेंट्रल पे क्या बन रहा है आपका, आगे वाला ऐसा, मतलब जो नेक्स्ट आगे डेवलपमेंट होगा उसका, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, अब फ्रॉग के कंटेक्स्ट में आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से आंसर दीजिएगा। जो गिल प्लेट्स बनती है लगभग फ्रॉग के अंदर, टेडपोल में कितनी गिल प्लेट्स की साइज होती है, दैट्स इट, बताइए। हेलो निकिता। In frog, the gill plates form when the embryo is about 6 centimeter long, 3.5 mm long, 8 mm long, 10 mm long. अगर आपने बेटा फ्रॉग का मॉर्फोजेनेसिस, ये मैंने अभी पढ़ाया, यूपी सुशीला जी भी पढ़ाया था ये वाला क्वेश्चन, आपको याद होगा। अभी ये हमने क्लास में फ्रॉग पढ़ा है, मॉर्फोजेनेसिस टेडपोल वाला चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बता दो बच्चों को। तो उसमें जो बेटा तीसरी स्टेज आती है, क्रिटिकल स्टेज कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो जनरली इसमें होता है 3.5 mm लंबा, 3.5 mm बेटा, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में तो जाएगा ही नहीं, अभी इतना बड़ा तो होगा ही नहीं, 3.5 mm लंबा जाएगा बेटा। इसी स्टेज पर आकर आपके गिल प्लेट्स बन जाएंगे, ठीक है। और 14 हफ्ते लगते हैं बेटा पूरे फ्रॉक को, 14 हफ्ते फुल एडल्ट बनने में। तो इसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहले उनकी पीछे की टांगे बनती हैं, आगे की टांगे बाद में बनती हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पहले हमेशा फ्रॉग का जब मेटामॉर्फोसिस आप पढ़ोगे तो बेटा उसमें पिछवाड़े यानी कि हाइंड लेग्स पहले डेवलप होती हैं और टेल डिसॉल्व हो जाती है, एंड टेल बाद में डिसॉल्व होती है, पहले हाइंड लेग्स बनती है, टेल बिल्कुल लास्ट में जाके डिसॉल्व होती है, जो अपने ही बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि टेल झड़ जाती है, बॉडी अपने आप ही अंदर से उसको एंजाइम्स जो है वो खा जाते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो अंदर ही गायब हो गई, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट। मैं सभी के आंसर देख गई थी, कौन क्या क्या दे रहा है भाई। जिन बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं ना, प्लीज आप याद करने की कोशिश करा करो बेटा, और याद नहीं हो पा रहा है तो रिवाइज करा करो मेरे साथ फिर। चलो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं आंसर क्वेश्चन बोल रही हूँ बेटा। एक्टोडर्म में जब जो एम्ब्रियो है उसका एक्टोडर्म है, उसके बीच में एक ऐसा खांचा बनता है, खांचा, फरो, फरो का मतलब होता है बीच में एक कट। तो दोनों तरफ सर के कट लगते गिल प्लेट्स के बाहर, ऐसे
एक्टोडर्म, सरफेस ऑफ द साइड ऑफ द हेड रीजन और नियर द गिल प्लेट्स, उसको क्या बोलते हैं भाई बताओ? विसरल ग्रूव, एक्टोडर्मल ग्रूव। ग्रूव का मतलब होता है अंदर खांचे, कट लगा दिए हमने, नली, दोनों आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, विसरल ग्रूव एंड एक्टोडर्मल ग्रूव भी बोलेंगे बेटा, देख लो, रीचेक कर लो। विसरल ग्रूव, एक्टोडर्मल ग्रूव। गिल प्लेट साइड में, क्लियर है? विसरल एंड एक्टोडर्मल, पक्का? खतरनाक क्वेश्चन ये एम्ब्रियोलॉजी में बेटा आपकी बुक में पीएससी के दिए हुए हैं। हाँ यस, दोनों आएगा, दोनों आएगा बेटा। विसरल से तो एक्चुअली में आपकी जो एलिमेंट्री कनाल वाला रास्ता है, चूंकि बेटा आपका ईसोफेगस बनना है अंदर की तरफ। और एक्टोडर्मल ग्रूव में क्या होगा, जो फेरिजिनल स्लिट्स थे तो बाद में जाके बेटा अंदर डेवलप होंगे, आपके ऑर्गन्स में डेवलप हो जाएंगे, तो दोनों आएंगे। विसरल ग्रूव भी आएगा आपका, ठीक है, और एक्टोडर्मल ग्रूव भी आएगा। अब ये याद हो जाने चाहिए चीजें यही के यही। इसको हम फेरिजिनल आर्चेस, विसरल वाले को फेरिजिनल भी बोलते हो आप लोग, फेरिजिनल गिल स्लिट्स, ठीक है। एक्सटर्नल होते हैं, अंदर से करते हैं, आउट पॉकेट करते हैं एंडोडर्मल। चलो, क्लियर हो गया है? हाँ, कोई बात नहीं रागिनी, नहीं हो पा रहे हैं तो जो जितना हो पा रहा है उतना करो, बाकी रिवाइज करो मेरे साथ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, नेक्स्ट वन। हम देखो वही क्वेश्चन आ गया बेटा, विसरल पाउचेस वही है जहां से उसके 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 गलफड़े बनेंगे भाई, ठीक है। और एक्टोडर्मल ग्रूव अगर कभी अलग से आ जाए तो एक चीज और नोट कर लेना, इसी को आप न्यूरल ग्रूव भी बोलते हो, ये आगे ब्रेन बनने के लिए रास्ता देता है। तो एक्टोडर्मल ग्रूव इज ऑल्सो नोन एज न्यूरल, ब्रेन वाला ग्रूव। और विसरल बनता है फेरिजिनल, जिससे आगे गला और एलिमेंट्री कनाल का रास्ता जाएगा और सांस लेने का रास्ता जाएगा, ठीक है। चलो अजय जी, कितना बेटा गिल स्लिट्स बनेगा, मतलब विसरल पाउच का मतलब है कितना आगे गिल स्लिट्स बनाएगा फ्रॉग, फ्रॉग का एम्ब्रियो? ये तो आपके बिल्कुल मैंने लिखवाया है, ये मेरे नोट्स में कवर्ड है, जो मैंने नोट्स आपको दिए ऐप वालों को, बच्चों को। कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं, 1 होता है, 7 होते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द विसरल पाउचेस आर देयर इन द फ्रॉग, एम्ब्रियो और टेडपोल? कितने होते हैं भाई? 5 पेयर होते हैं, कैसे भूल रहे हो, पिटाई हो जाएगी सबकी अब। 5 पेयर्स होते हैं बेटा, 5 पेयर्स होते हैं विसरल पाउचेस, फेरिजिनल पाउचेस, 5 5 जोड़े होते हैं, ठीक है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल आपके सिलेबस में सीधा क्वेश्चन में आया हुआ है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ रही हूं मैं बेटा। पहले विसरल आर्क को क्या कहते हैं? अब आएंगे मजेदार क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी के। ये पढ़ाया जाता है बेटा कि पहला विसरल आर्च कहाँ बनता है, और एक्चुअली में ये थ्योरी में ज्यादा पढ़ाते नहीं है, एमसीक्यूज में ही कवर करवा देती हूँ मैं ज्यादातर इसको, क्योंकि बेटा थ्योरी में तो एमएससी लेवल पे जाता है और इतना क्वेश्चन आता नहीं है। ये भी पहले टाइम पे बहुत पूछा जाता था, अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डाउन हो गया एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी अभी कब आती है? आती तो है लेकिन कम आती है। चलिए बताइए, द फर्स्ट विसरल आर्च इज नोन एज, ये जो आपके खांचे बने ना बेटा, इससे क्या क्या बनेगा? माउथ बनेगा क्या? मैंडिबुलर, ये जबड़ा भाई, जबड़ा, मैंडिबुलर आर्क बोलते हैं। ये आपके नीचे वाले जबड़े की फाउंडेशन रखता है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। चलो, और ये कार्टिलेज का बनता है भाई, इसको पता है आप लोग क्या बोलते हो? मीकल का कार्टिलेज, मीकल्स कार्टिलेज, नाम नोट कर लीजिए।
जबड़े से शुरू होगी कहानी आपकी, एवोल्यूशन ऑफ द विसरल आर्च। समझ रहे हो बेटा? हाँ। आओ इसमें एक चीज आपको मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे एक छोटा सा स्केच, 1 मिनट जगह है क्या, यहाँ बनाती हूँ। देखो हमारे पास ये ब्रेन था जैसे, ठीक है, और भाई ये रही मीकल कार्टिलेज, ये रही बेटा, ये रही मीकल, ये रही मेंडी, उसके ऊपर बना मैंडिबुलर आर्क, ठीक है। और हायर आर्क में नीचे आएंगे फिर हम लोग, ठीक है, फिर हम हायर आर्क में नीचे आएंगे। ये विसरल इधर इधर आपकी जो बनेगी अब जैसे ये पूरी खोपड़ी आती, खोपड़िया की अगर साइड में जाके देखोगे, कपाल पे जाके देखोगे बेटा, तो ये मतलब ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये मैं स्केच बना रही हूँ मोटा मोटा। तो हमारी जो पूरी ब्रेकियल आर्क होती है, अगर आप नोट करना चाहते हो उसको आप नोट करो। ब्रेकियल आर्क जो पूरी हम बनाते हैं उसमें कैसे कैसे बनाते हैं, पहला ऊपर का बनेगा फेरेजिनो ब्रेकियल, ब्रेकियल, दूसरा बनेगा एपी ब्रेकियल। ये डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए भी बता रही हूं मैं, उनके यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी बहुत अच्छे से पूछी जाती है, जो जो डी ट्रिपल एस बी का पेपर दे रहे हैं। उसके बाद आती है बेटा सेरेटो ब्रेकियल, पीईसी, शॉर्ट टर्म याद कर दीजिए, एच से बना हाइपोब्रेकियल, और लास्ट में बना बेसी ब्रेकियल। और ये जो मैंने बनाए है ना बेटा, ये गिल पाउचेस है, 1 2 3 4 5 6। तो पहला वाला तो जबड़ा बना देता है, पहला वाला, पहला मैंडिबुलर आर्क। दूसरा बनाता है सेकंड विसरल आर्च बनाती है हायर्ड, ये वाली हड्डी। फिर नीचे नीचे बनता जाता है, तो सेकंड में क्या आएगी, हायर्ड आर्क। और तीसरे से लेके बेटा 7वें तक सारी होती है ब्रेकियल आर्क, ठीक है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो तीसरे से 7वें तक क्या लिखोगे, ब्रेकियल आर्क्स होती है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। और बेटा ये ऐसा हमारे में नहीं होता, अगर आप शार्क का पढ़ोगे, मछलियों का पढ़ोगे, रेप्टाइल का पढ़ोगे, एम्फीबियन का पढ़ोगे, बर्ड का पढ़ोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। द क्राइटेरिया ऑफ द एवोल्यूशन फाइलोजेनेटिक्स इज सेम। जो 5 बनते हैं, है ना, उसके अंदर ये पहला होता है मैंडिबल, दूसरा होता है हायर, तीसरे से लेके 7वें तक होता है ब्रेकियल आर्क। क्लियर है जी? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नाइस क्वेश्चन, अगला भी रिवाइज करते रहो बेटा, बस 2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद आपसे विदा लूंगी मैं। हाँ जी बताइए बेटा, मायोटोम, डर्माटोम, देखो अभी मैंने डर्माटोम्स आपको बताए थे, और नेफ्रोटोम, क्या चीजें हैं ये और किससे बनती हैं ये? कौन सी वाली लेयर से बनती है यार, अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको। डर्माटोम किससे बताया था, एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम किससे बनता है, एक्टोडर्म से भाई। तो मायोटोम वो एरिया है जो मसल्स को कनेक्ट कर रहा है, स्पाइनल मसल्स को। डर्माटोम नर्व्स वाले हो गए, ठीक है। और नेफ्रोटोम क्या हो गए भाई, वेरी गुड, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। डर्माटोम तो एक्टो से बना था हमारा, मायोटोम का डेवलपमेंट किससे हुआ, ये भी स्पाइनल नर्व से आ रहा है, तो ये भी एक्टोडर्म से हुआ। ये कनेक्टेड है बेटा तीनों, एक्टोडर्म, मार्क करिए एक्टोडर्म। हाँ कंबाइंड हो गए, चूंकि ये ब्रेन के पास जा रहे हैं, इनकी लेयर एक्टोडर्म से, आउटर एक्टोडर्म से जुड़ेगी टुवर्ड्स योर नर्वस सिस्टम, जब आप एम्ब्रियो से डेवलपमेंट ले रहे हो, ठीक है। मायोटोम क्या था, ग्रुप ऑफ मसल जो नर्व वाले पार्ट पे चिपका हुआ था, जो मसल आपकी दर्द कर रही है नस की वजह से, द ग्रुप ऑफ मसल, दैट इज मायोटोम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के, लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में कवर करा हुआ है, जो बच्चे हमसे यूपी में पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस में, उनके लिए इजी रहेगा मे बी, अगर याद रहे तो। बेटा जब फ्रॉग का एम्ब्रियो 6 mm बड़ा हो जाता है
और वो रिगलिंग रिगलिंग करता है, जो गुबड़ गुबड़ करता है, और वो अपनी जेली कवर से बाहर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ बेटा। थैंक यू अनुराधा जी। बेटा मेरा मकसद हार्ड क्वेश्चन लाना नहीं है, मेरा मकसद है आपका रिवीजन करवाना। आपने जो अपने बीएससी में पढ़ा हुआ है, क्योंकि बीएससी का चैप्टर है एम्ब्रियोलॉजी, आपके एनसीईआरटी में तो दूर तक नहीं है ना? तो ये आपको बीएससी में जो आपने पढ़ा, उसमें जो मेजर पार्ट है वो मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ आपको। ऐसे तो बहुत बड़ा है बेटा, ये मेडिकल एमबीबीएस में फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा पढ़ा जाता है, बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, उतना हमें पढ़ना नहीं है। चलिए जी। So when the frog embryo grows to about 6 mm out of the white line membrane, this process is called hatching, morulation, metamorphosis or laying. बताइए बेटा, कोशिश करिए आंसर बताने की। फ्रॉग की लाइफ साइकिल में हाँ जी, क्या बन रहा है बेटा? तो पहले स्टेज पे तो बेटा कुछ भी नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था बेचारा। पहली स्टेज, ये पहला नंबर था। दूसरे में थोड़े थोड़े बेटा उसके गिल स्लिट्स आने शुरू हुए, थोड़ा सा और लंबा शुरू हुआ वो आना। ब्रेन, कपाल, थोड़ी सी उसकी हल्का हल्का डेवलपमेंट अभी हो रहा है। अभी इसके पीछे के लेग्स आने, ये पीछे के लेग्स थे। थर्ड में बेटा आगे के भी लेग्स बन गए और वो थोड़ा थोड़ा फ्रॉगलेट लगने लगा, लेकिन पूंछ अभी भी थी और बहुत बड़ी पूंछ थी। अब वो थोड़े थोड़े उसकी आंखें वगैरह, माउथ, और उसके बेटा आगे के हाथ, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग के लिए क्षमा करिएगा, ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, पता नहीं मैंने कैसे अपनी पढ़ाई करी है, मुझे पता है ड्राइंग के विषय में। ये थर्ड लेवल आ गया, आगे के हाथ आ गए। चौथे में बेटा टेल डिटोरिएट हो जाती है, 5 लेवल हो गए आपके। ठीक है, तो ये जो आप पहला वाला पढ़ रहे हो, पहला वाला स्टेज मेटामॉर्फोसिस, तो इसको ये वाली होती है प्री मेटामॉर्फिक स्टेज। जो ये बी वाला है, ए बी सी डी और ई में जाते 5 स्टेजेस में, 5वें नंबर पे एडल्ट में बन जाता है बेटा ये। ठीक है, तो ये वाला हो गया प्रो मेटामॉर्फिक, हाइंड लिम्स उसके अंदर आ गए। तो अब वो ही आपसे कह रहा है कि अगर वो जब अपनी जेली कवरिंग से बाहर आता है तो आप उसको क्या बोलते हो? उसको क्या बोलते हो बेटा? हैचिंग, हैचिंग बोलते हैं, सिंपल, कुछ नहीं बोलना था। हैचिंग, जस्ट हैचिंग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो वाइटलाइन मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है भाई, अंडे के अंदर है अभी, वो जेली वाले कोट के अंदर है, अभी अपना अंदर ही न्यूट्रिशन ले रहा है वो, ताकि जब थोड़ा बाहर आए तो इतना तो हो जाए कि कुछ खा सके। तो अभी तो उसके अंदर ऑर्गन ही नहीं बने, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग, दैट्स इट। तो मैंने पूरा रिवाइज करा दिया आपको। ठीक है, चलिए गाइस अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ आपसे 3 बजे अपने धाकड़ अगले सेशन में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू गाइस। और प्लीज जाते जाते सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और हाँ, आपको यार एक बात बताना था, हमारा चल रहा है सेल, तो भाई जिन बच्चों को कोर्सेज लेने हैं बाद में मेरे से मत लड़ना, ठीक है? बाद में मत लड़ना गाइस, क्योंकि देखो टाइम जाता जा रहा है आप लोगों का, और अभी आरपीएससी पे दोबारा बहुत दिनों बाद छूट आई है। ठीक है, आरपीएससी में बहुत दिनों बाद दोबारा छूट आई है, तो जो बच्चे राजस्थान के लिए भी रिवीजन कर गए थे ना, तो वो एक बार देख लेंगे। कहाँ गया यार?